आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई मेरे BHDS 184 रेडियो लेखन। अगर मैं बात करूं तो इस एक ही क्लास में मैं आपको पूरी किताब पढ़ाने वाला हूं और ध्यान से देखेगा। जितने मैं क्वेश्चन खास तौर से बताना हूं सारे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। और साथ में अगर बात करोगे इस नोट्स इस PDF की बात करोगे तो PDF भी मैं आपको बता दूंगा वो किस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेगा, जितना क्वेश्चन मैं इस क्लास में बताने वाला हूं सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। एग्जाम वैसे आपका 50 नंबर का होगा, क्वेश्चन सिर्फ आपको 10 नंबर के ही लिखने होते हैं और 10 नंबर के लिए भाई मेरे सिर्फ 2 पेज लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हो रहेगा भाई मेरे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आएगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। तो देखिएगा, रेडियो नाटक क्या होता है भाई? रेडियो पर जो नाटक आते हैं ना, रेडियो नाटक क्या होता है? रेडियो नाटक के विषय बताओ, रेडियो नाटक का महत्व बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, एग्जाम 2 घंटे का रहेगा इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, रेडियो नाटक क्या है? रेडियो पर नाटक वह है जिसमें कथानक, पात्र, संवाद और ध्वनि का प्रयोग होता है। संगीत के माध्यम से श्रोता के मन को कल्पना के माध्यम से कराई जाती है। भाई रेडियो पर भी नाटक आता है ना। अरे भाई मेरे, जैसे हम लोग टीवी पर सीरियल देख सुना होगा ना, टीवी पर महिलाएं सीरियल देखती हैं, वैसे भाई मेरे रेडियो पर भी नाटक आता है। ठीक है, रेडियो में जो नाटक होता है उसमें बहुत सारे, उसमें कोई न कोई स्टोरी होगी, उसमें कैरेक्टर होते हैं, संवाद होता है। रेडियो नाटक में ज्यादातर ध्वनि होती है। जैसे अगर आप टीवी पर नाटक देखोगे ना तो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन रेडियो पर जो नाटक होता है वह ध्वनि के माध्यम से ही पूरा नाटक जो है वो चलता है। रेडियो नाटक केवल आवाज, ध्वनि और संगीत के सहारे ही चलता। भाई रेडियो में तो भाई मेरे कुछ दिखता नहीं है, तो रेडियो में जो नाटक आता ना उसमें क्या जरूरी है? रेडियो में जो नाटक आता है उसमें आवाज। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई रेडियो में जैसे जैसे रेडियो नाटक में है कि घंटी बजी, डोरबेल बजा, तो भाई रेडियो नाटक में से डोरबेल बजा करके भी सुनाते हैं, समझ गए? तो रेडियो नाटक कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे रेडियो नाटक में जैसे मान लो भाई है कि किसी को खून बह रहा है, तो रेडियो नाटक में बोलेगा कि देखो देखो तुमको खून निकल रहा है। टीवी पर नहीं बोलेंगे। तो रेडियो नाटक में भाई मेरे क्या होती? आवाज होती है। आवाज बहुत जरूरी है रेडियो नाटक के लिए, क्योंकि रेडियो में तो भाई मेरे कुछ दिखता नहीं है ना, इसलिए रेडियो पर जो सीरियल आते हैं, जो नाटक आते हैं, उसमें आवाज जरूरी है। ध्वनि मतलब किसी प्रकार की ध्वनि है तो ध्वनि जरूरी होती है। और रेडियो नाटक जो भाई मेरे आवाज के सहारे, ध्वनि के सहारे और संगीत के सहारे रेडियो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। रेडियो नाटक में दृश्य, मंच, साज सज्जा को देखो भाई, रेडियो नाटक जो होता है वो दिखाई नहीं देता, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखती भी नहीं। रेडियो नाटक जो होता, जो श्रोता सुनने वाले जो लोग हैं, अपनी कल्पना, इमेजिनेशन के माध्यम से रेडियो नाटक को लोग क्या करते हैं? सुनते हैं और उसको महसूस करते हैं। रेडियो नाटक भाई मेरे दिख नहीं रहा है, सिर्फ रेडियो नाटक में आवाज है, ध्वनि है, संगीत है, इसी के सहारे रेडियो नाटक पूरा चलता है, समझ गए? और रेडियो पर जो नाटक आता ना वो 15 मिनट का आता है या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का आता है। रेडियो नाटक में जब कोई चीज हमको दिखाई नहीं देती है तो सिर्फ वो आवाज के जरिए भाई मेरे आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। जैसे भाई रेडियो नाटक में एक बात है कि मान लो सुबह हो गई है, तो सुबह का जब जिक्र करेंगे ना, सुबह हो रही थी और रानी उठ रही थी, या जैसे ऐसा जिक्र है भाई सुबह हुई और रानी महारानी जी उठ रही थी, तो जैसे सुबह होगी ना तो ऐसे चिड़िया जो चहचहाती है ना उसकी आवाज सुनाएगा, ताकि आपको पता चलेगा भाई मेरे कि सच में सुबह हो गई है। तो रेडियो में जो नाटक होता है वो आवाज के जरिए चलता भाई मेरे, ध्वनि के जरिए, संगीत के जरिए, क्योंकि उसमें कुछ दिखता नहीं है। तो रेडियो नाटक, रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो नाटक होते हैं सिर्फ उसमें ऑडियो होती, आवाज होती, वीडियो नहीं होता है। और यानी रेडियो पर जो नाटक आते हैं वो दर्शकों की कल्पना के जरिए, भाई रेडियो पर जो श्रोता होता, दर्शक नहीं देखने ले, रेडियो पर सुनने वाले लोग होते भाई मेरा, तो रेडियो पर जो श्रोता होता है वो अपनी कल्पना के माध्यम से यानी इमेजिनेशन के माध्यम से उस नाटक को समझता है। रेडियो नाटक के प्रमुख विषय क्या? भाई रेडियो पर जो नाटक आता, कौन कौन से विषयों पर रेडियो पर नाटक आते हैं? तो भाई रेडियो पर जो नाटक आता ना, कई प्रकार के रेडियो पर नाटक आता भाई मेरे। जैसे अगर आप देखोगे रेडियो पर सामाजिक समस्या को लेकर के खूब नाटक आते हैं। जैसे दहेज प्रथा को लेकर के रेडियो पर नाटक आता है, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की समानता को लेकर के नाटक आता है। ठीक है, बाल श्रम को लेकर के, बच्चे जो भाई मेरे आजकल मजदूरी कर रहे हैं, इस प्रकार के नाटक आते हैं। शिक्षा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर, भाई देखोगे हमारे देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, तो रेडियो पर सामाजिक जो मुद्दे हैं, भाई अगर हम लोग बात करें रेडियो पर
कौन कौन से विषयों पर नाटक आते हैं? तो जो सामाजिक समस्या है, जैसे समाज में महंगाई है, गरीबी है, दहेज है, महिलाओं का शोषण है, छोटे छोटे बच्चों से लोग मजदूरी करवाते हैं, तो बाल श्रम, इस इन सारी समस्याओं को लेकर के अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर नाटक आता है और रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा भाई मेरे रेडियो पर जो नाटक आते हो तो भाई मेरे ऐतिहासिक नाटक, जैसे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के रेडियो पर नाटक आता है, आजादी की लड़ाई को लेकर के नाटक आएगा, जो हमारे 1857 की क्रांति के जो वीर जवान हैं उनको लेकर के भी जो साधु संत हुए, इस प्रकार के नाटक भी अगर आप देखेंगे रेडियो पर आते हैं। तो जैसे 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, तो उसमें खास तौर से जैसे भगत सिंह है, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, महात्मा गांधी है, इनके जीवन पर भी अगर आप देखेंगे तो नाटक आते हैं। इसको बोलते भाई मेरे ऐतिहासिक नाटक भी आते हैं रेडियो पर। ठीक है, रेडियो पर भाई मेरे मनोवैज्ञानिक नाटक भी आते हैं, जैसे तनाव को लेकर के। जैसे आप आजकल देखो भाई, हर व्यक्ति को तनाव यानी स्ट्रेस रहता है। तनाव हमारे संबंधों को कैसे खराब करता है, मानवीय संघर्षों को लेकर के, मानवता को लेकर के, और जो हमारी भावनाएं, जैसे आज लोग भाई मेरे प्रेम प्यार में बिछुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक नाटक भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर आते हैं और इनको प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए? रेडियो पर नाटकों की अगर बात हो, भाई ग्रामीण और शहरी जीवन को लेकर के खूब नाटक आता है। रेडियो पर अगर आप देखो ना, किसानों की समस्याओं को लेकर के नाटक आता है। रेडियो पर अगर आप देखेंगे तो भाई मेरे जो किसान है, किसानों की समस्याओं को लेकर के भी क्या होते हैं भाई मेरे रेडियो पर नाटक आते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो शहरों में किस प्रकार की समस्या है, शहर में भाई अगर आप देखोगे बेरोजगारी है, शहर में लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, शहर में लोगों में तनाव है, स्ट्रेस है। ठीक है, और गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं, भाई बिजली की समस्या है, गांव में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। तो गांव और शहरों के जीवन पर भी रेडियो पर नाटक आते हैं। रेडियो पर भाई जो नाटक था, मनोरंजन संबंधी नाटक खूब आते हैं, जैसे हास्य व्यंग को लेकर के रेडियो पर खूब नाटक आते हैं। इसको बोलते हैं भाई मनोरंजन संबंधी नाटक भी क्या होते हैं, रेडियो पर आते हैं और इनको भी प्रस्तुत किया जाता है ना। जैसे हास्य व्यंग कविता भी आती है, नाटक भी आते हैं, जैसे जासूसों की कथाएं आती हैं, तो हास्य व्यंग यानी ऐसे नाटक भी रेडियो पर खूब आते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, जो हंसी मजाक वाले भाई मेरे, जिसका उद्देश्य है सिर्फ दर्शक का मनोरंजन करना है। क्या है इनका उद्देश्य? यही होता कि सिर्फ हमारा जो दर्शक है उसका क्या करना है जी, मनोरंजन करना है। इस प्रकार के नाटक भी रेडियो पर खूब आते हैं। आध्यात्मिक नाटक भी आते हैं, जैसे मान लो आध्यात्मिक, जैसे नैतिक मूल्यों को लेकर के कोई साधु संत हैं, इस पर धार्मिक नाटक भी अगर हम देखेंगे तो रेडियो पर आते हैं। ठीक है, रेडियो पर जो नाटक आता है इसका महत्व क्या है भाई मेरे? रेडियो पर जो नाटक आते हैं इनका क्या महत्व है? तो रेडियो पर जो नाटक आते हैं भाई, इनका पहुंच बहुत बड़ी जगह तक है। गांव गांव के लोग भी रेडियो सुनते हैं, और हमारे देश में जो बहुत सारे दूर दराज के लोग होते हैं वह भी रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो नाटक जो है, रेडियो जो है नाटक के जरिए समाज में एक प्रकार से कह सकते हो भाई, कह सकते हो कि जागरूकता लाने का काम करता है, क्योंकि रेडियो की जो पहुंच है बहुत ज्यादा है। जहां पर कह सकते भाई मेरे बिजली भी नहीं पहुंची, वहां पर रेडियो पहुंच गया है। रेडियो कह सकते जहां पर सुख सुविधाएं नहीं पहुंची, जहां पर सड़क नहीं पहुंची है, बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, वहां पर भी भाई मेरे रेडियो पहुंच चुका है। तो रेडियो जो है एक प्रकार से कह सकते बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके माध्यम से रेडियो नाटक क्या करता है, समाज में क्रांति लाने का काम करता है। कम लागत वाला मनोरंजन है भाई। रेडियो अगर आप देखोगे कम पैसे में, कम खर्च में आपका मनोरंजन कर सकता है। रेडियो में अगर आप देखोगे, रेडियो में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि इसमें दिखता तो है नहीं, इसलिए आर्थिक रूप से थोड़ा सस्ता है, रेडियो सुलभ है। दूसरा, रेडियो में कल्पना शक्ति को ही विकसित करना होता है भाई। रेडियो पर जो नाटक आते हैं ना, सिर्फ आपको इमेजिनेशन करना, दिखाई तो कुछ देता नहीं ना। तो रेडियो पर जो नाटक आते हैं वो श्रोता जो क्या करता, कल्पना के माध्यम से नाटक को महसूस करता है। इस प्रकार के नाटक होते हैं। दूसरा, रेडियो नाटक भाई समाज को संदेश देने के लिए बनाए जाते हैं। रेडियो पर जो भी नाटक आता है ना, उसका मेन उद्देश्य है कि भाई समाज में जागरूकता लाना। क्या है? रेडियो नाटकों का यही उद्देश्य होता है कि समाज में जागरूकता लाना। जैसे समाज में दहेज है, महिला सुरक्षा है, शिक्षा है, तमाम विषयों पर जो नाटक आते हैं, रेडियो नाटकों का मुख्य मोटिव यानी उद्देश्य जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सामाजिक जागरूकता को लाना, सामाजिक संदेश का प्रसार करना ही रेडियो नाटकों का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, शिक्षा को बढ़ाना। रेडियो नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाना भी क्या है, रेडियो नाटकों की क्या होती है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, रेडियो नाटकों का काम भाई लोगों का मनोरंजन करना। रेडियो नाटक जो हमारी लोक कथाएं होती हैं, जो गीत संगीत होते हैं,
इनका भी एक प्रकार से क्या करते हैं, संस्कृति यानी हमारे कल्चर को, संस्कृति को बनाए रखने में भी रेडियो नाटकों की क्या होती है, भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें रेडियो पर भाई मेरे जो नाटक होता है, खास तौर से जो दिव्यांग है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता आंखों से, ऐसे लोगों के लिए भाई मेरे रेडियो जो है वरदान साबित हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो लोग ब्लाइंड है यानी जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो रेडियो नाटक है बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। रेडियो जो है मनोरंजन का बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत सशक्त माध्यम है। भाई रेडियो सस्ता है, कम पैसे में आ जाता है। रेडियो को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अरे भाई टीवी को आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। रेडियो एक सशक्त माध्यम है और रेडियो पर जो मनोरंजन कार्यक्रम आते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें वो भी शिक्षा के जरिए ही उनका भी उद्देश्य है। तो रेडियो पर भाई मेरे नाटक तो बहुत प्रकार के आते हैं, जिसे मैंने बताया ना, रेडियो पर खास तौर से 10 मिनट का नाटक आता है, 15 या आधे घंटे के नाटक आते हैं। तो रेडियो पर अलग अलग प्रकार के नाटक आते हैं। महिलाओं की समस्या को लेकर के, बच्चों को लेकर के भी खूब नाटक आता है। रेडियो पर 15 अगस्त 26 जनवरी को भी भाई अगर आप लोग देखोगे नाटक आता है। तो रेडियो नाटक भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 नंबर का आता है और 10 नंबर के लिए भाई मेरे 2 या 2.5 पेज लिखना है, क्योंकि 2 ही घंटे का एग्जाम रहेगा। इस बात को हम लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने मैं क्वेश्चन इस क्लास में करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो मोस्टली जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, यही सब क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, चलिए अगला बताता हूं, जो अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला। रेडियो नाटक इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आ सकता है। देखिएगा भाई मेरे, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों को बताइए। भाई रेडियो पर कौन कौन से मनोरंजन को लेकर के कार्यक्रम आते हैं उसकी बात करेंगे। तो रेडियो पर अगर मैं बात करूं भाई, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो भाई रेडियो क्या है, एक कह सकते हैं जनसंचार का बहुत ही बड़ा सशक्त माध्यम है, जो कम लागत में अधिक से अधिक लोगों का मनोरंजन कर सकता है। भाई रेडियो की खासियत क्या है, तो कम पैसे में आ जाता है। ठीक है, आप मान लो 250, 300, 400, 500 का रेडियो आ जाएगा। अब तो मोबाइल फोन में ही रेडियो आ जाता है। दूसरा, रेडियो का जो पहुंच है वो कह सकते दूर दराज के इलाकों तक भी है। रेडियो पर अगर हम देखेंगे मनोरंजन कार्यक्रम भी बहुत आते हैं, जो जिनका उद्देश्य है कि जो श्रोता है, सुनने वालों का मनोरंजन करना भी है। और खास तौर से जो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं बहुत फेमस भी हैं, श्रोताओं के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। भाई मेरे मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम जो रेडियो पर आते हैं, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम जो रेडियो पर आते हैं, उनका यही एक काम होता है कि भाई श्रोता यानी सुनने वालों का मनोरंजन करना, सुनने वालों को हंसी, हास्य, व्यंग के माध्यम से तमाम तरह की चीजों को बताना, उन तक पहुंचाना ही क्या होता है, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो भाई मेरे रेडियो पर जो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम आते हैं, अगर मैं उन कार्यक्रमों की बात करूं तो उनका उद्देश्य है कि जो श्रोता हैं, सुनने वालों का मनोरंजन करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम कौन कौन से आते हैं, तो भाई मेरे सबसे पहले हास्य व्यंग कार्यक्रम खूब आते हैं। रेडियो पर अगर मैं बात करूं तो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम जो होता है उसमें हास्य व्यंग को लेकर के, इन कार्यक्रमों में जैसे समाज को लेकर के हास्य व्यंग आता, हंसी मजाक वाले कार्यक्रम आएंगे, राजनीति को लेकर के, दैनिक जीवन को लेकर के हास्य व्यंग के जो नाटक होते हैं वो रेडियो पर भाई मेरे खूब आते हैं। जैसे हल्की फुल्की भाषा में मजाक आता है, चुटकुले आते हैं। समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, इनको लेकर के हंसी मजाक वाले आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे हास्य तरंग, हंसी के फवारे, इस प्रकार के रेडियो पर शो बहुत आते हैं, जिनका उद्देश्य है श्रोताओं का, सुनने वालों का मनोरंजन करना। हास्य व्यंग के कार्यक्रम कह सकते हो, जैसे कविताएं आती हैं, गीत संगीत आता है, इस प्रकार के मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं। अगला जैसे भाई चुटकुले भाई खूब आते हैं, जोक्स। रेडियो पर अगर आप देखोगे चुटकुले भी खूब सुनाए जाते हैं। रेडियो पर छोटे मजेदार और हंसी मजाक वाले चुटकुलों के कार्यक्रम भी आते हैं, क्योंकि चुटकुले भाई मेरे कम समय में अधिक से अधिक मनोरंजन करते हैं। जो चुटकुले होते हैं उनको बच्चे भी पसंद करते हैं, उनको बड़े भी पसंद करते हैं, और जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो ज्यादा उम्र के लोग हो गए, वह भी चुटकुलों को पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग देखोगे रेडियो में जो आरजे होता है, रेडियो जॉकी, भाई रेडियो में जो आरजे होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरजे बोलते हैं, उस होता रेडियो जॉकी। और क्या करता है वो भाई मेरे बीच बीच में चुटकुले पढ़ता है, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनका मनोरंजन भी क्या है, साथ साथ होता रहे। तो खास तौर से ये भी चीजें होती हैं। अगला देखिएगा, गीत संगीत कार्यक्रम भी खास तौर से रेडियो पर भाई मेरे खूब आते हैं।
रेडियो पर अगर हम लोग मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों की बात करें तो रेडियो पर गाने भाई मेरे खूब आते हैं, गाने खूब बजते हैं, जिनका उद्देश्य होता है लोगों को मनोरंजन करना। रेडियो पर सबसे फेमस जो कार्यक्रम होता है भाई मेरे गीत संगीत होता है। जैसे रेडियो पर शास्त्रीय संगीत यानी पुराना जो संगीत आता है वो भी गाने खूब आते हैं। रेडियो पर लोक संगीत इसको बोलते हैं भाई मेरे, जिसको जो शादी विवाह में गाने बजाए जाते हैं, समझ गए, उसी को क्या बोला जाता है, लोक संगीत। रेडियो पर भाई मेरे फिल्मी संगीत भी आते हैं, जैसे नई नई फिल्में आती हैं, ठीक है, फिल्म संगीत भी कह सकते हैं रेडियो पर, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। रेडियो पर भक्ति गाने भी खूब आते हैं, अगर आप लोग देखोगे। इस प्रकार के मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम भी देखेंगे तो रेडियो पर आते हैं। हर वर्ग के लिए मनोरंजन भाई रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों की बात करोगे तो महिलाओं के लिए भी आते हैं, बच्चों को भी ले आते हैं, युवाओं के लिए भी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं, ठीक है। तो रेडियो पर जो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम जैसे गीत माला आता है, विविध भारती एक रेडियो स्टेशन है, ये नाम याद रखिएगा, विविध भारती, और ये मुंबई से चलता है भाई मेरे। इस पर गीत माला नाम का एक प्रोग्राम आता है जिसमें गाने बजाए जाते हैं भाई मेरे, और इसका भी मुख्य उद्देश्य होता है कि क्या करना, लोगों का मनोरंजन करना। और भाई मेरे रेडियो पर सबसे फेमस प्रोग्राम की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फरमाइशी प्रोग्राम। आप लोगों ने अगर रेडियो सुना होगा तो वहां पर क्या होता भाई, लोग ऐसे फोन कर करके बताते कि मुझे फलानी फिल्म का गाना सुना दो। तो रेडियो पर फरमाइशी जो प्रोग्राम आते हैं, यह भी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों की सबसे पहली लिस्ट है, कह लीजिए। रेडियो पर जितना प्रोग्राम आता है भाई मेरे, उसमें सबसे फेमस प्रोग्राम होता फरमाइशी गाने, फरमाइशी जो गाने आते हैं। रेडियो पर ऐसे भी कार्यक्रम आते हैं जो श्रोता कहता कि जैसे जैसे क्या होता भाई मेरे, रेडियो पर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम लोग फोन करते हैं, बोलेंगे भाई गदर फिल्म का फलाना गाना सुना दो, ठीक है। ऐसे ऐसे फोन करके लोग बताते हैं कि मुझे इस पिक्चर का ये गाना सुनना है, फोन करके। तो इसको बोलते हैं भाई मेरे फरमाइशी गाने, यानी जो लोग फोन करके बोलते, यानी जो सुनने वाले फोन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, उसी आधार पर गाने सुनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फरमाइशी कार्यक्रम। ये भी रेडियो पर खूब आते हैं, और सबसे ज्यादा पसंद करने वाला प्रोग्राम होता है भाई मेरे फरमाइशी गाने, फोन करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, 1 घंटे का आता है, खासतौर से फरमाइशी गाने वाला 1 घंटे का आएगा। उसमें लोग फोन करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, और फिर उसका गाना चलेगा 4-5 मिनट। फिर कोई फोन करेगा, फिर उसके पसंद का गाना सुना जाएगा। जैसे एक दिन में 10 फिल्में सेलेक्ट कर लेते हैं, बोलेगा भाई आज की हमारी फिल्में होगी, 10 फिल्में का नाम बता देगा, और इन फिल्मों में से अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो फोन करिए। लोग भैया मेरे फोन करके बोलते हैं कि मुझे इस फिल्म का ये गाना सुना दो, ते भी आते हैं। और खास तौर से फरमाइशी जो गाने होते हैं रेडियो पर आते हैं, खास तौर से मनोरंजन को लेकर के, इसमें श्रोता भाई मेरे सुनने वाले बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इसमें लोग अपने बारे में, देखो भाई जब गाने सुनने के लिए फोन करते हैं लोग ना, तो बहुत सारी बातें भी करते हैं, अपना भी नाम बताएगा, घर वालों का भी नाम बता देगा, इस प्रकार की भी चीजें होती हैं। जो रेडियो जॉकी होता है, खास तौर से वो लोगों का फोन सुनता, मैसेज सुनता है, और उसी आधार पर उनको गाने सुनाता है। जैसे आपकी फरमाइश, एक खास तौर से विविध भारती का एक बहुत फेमस प्रोग्राम है आपकी फरमाइश, यानी आप जो फरमाइश करेंगे, जो बोलोगे वही गाना सुना देगा। तो फरमाइशी प्रोग्राम कह सकते भाई मेरे, रेडियो पर सबसे फेमस प्रोग्राम है मनोरंजन वाला। आपकी फरमाइश से फरमाइशी गीत आते हैं, ठीक है। अगला भाई मेरे रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है फिल्मी संगीत कार्यक्रम। रेडियो पर सबसे लोकप्रिय मनोरंजन कार्यक्रम है भैया फिल्मी संगीत। नई और पुरानी फिल्मों के गाने जो सुनाए जाते हैं, भी एक गाने होते हैं, आते हैं प्रोग्राम, जिसमें फिल्मों की जानकारी दी जाती है, फिल्म में कौन सा हीरो। देखो रेडियो पर भाई मेरे ना, अगर कोई गाना बजता है ना, तो सबसे पहले बताएगा इस गाने को फलाने लोगों ने लिखा है, इसमें अभिनय किसने किया है, इसका गीतकार कौन है। तो इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर के अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर फरमाइशी फिल्मी संगीत भी आता है, जिसमें जैसे बताएंगे बिना का गीत माला, सिनेमा गीत, इस प्रकार के फिल्म संगीत के कार्यक्रम भी कह सकते हैं रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम खूब आते हैं। धारावाहिक और नाटक भी भाई मेरे रेडियो पर खूब आते हैं। रेडियो पर तो नाटक भी आता ना, जो जिसका उद्देश्य है भाई मेरे लोगों का मनोरंजन करना। हालांकि रेडियो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी रेडियो जो है लोगों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रम कुछ जैसे कहानियों, बहुत सारी कहानियां भी आती हैं रेडियो पर मनोरंजन वाली, जिसमें अभिनेता होते, अभिनय करते पात्र होते हैं। सामाजिक और भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं, इस पर रेडियो पर नाटक आते हैं, जिनका उद्देश्य भी कई बार लोगों का मनोरंजन करना होता। भाई विशेष अवसरों पर रेडियो पर खास तौर से मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम आते हैं। जैसे कोई त्योहार है, जैसे होली है, दिवाली है, इस पर भी आप देखेंगे तो रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम खूब आते हैं।
जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी है, इस विशेष अवसरों पर रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम खास तौर से पेश किए जाते हैं। तो भाई मेरे रेडियो पर कई प्रकार के मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम आते हैं। निष्कर्ष हर क्वेश्चन का लिखना होता है भाई मेरे, भूमिका लिखो शुरू में, फिर सारे पॉइंट लिखो, लास्ट में निष्कर्ष लिखिए। तो रेडियो पर मनोरंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लोकप्रिय है। रेडियो पर चुटकुले आते हैं, हास्य व्यंग के गीत आते हैं, गीत संगीत आता है, फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं। ये श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं वो रेडियो पर आते हैं और उसको हम लोग भाई मेरे सुनते भी हैं। ठीक है, तो भाई रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम कौन कौन से आते हैं, रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। ओके, अगला देखते हैं मेरे। अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा, रेडियो पर आंखों देखा हाल। एक बात बता दूं भाई, रेडियो पर बहुत सारे क्रिकेट कमेंट्री भी आती है, फुटबॉल की भी कमेंट्री आती है, हॉकी की भी कमेंट्री आती है। इसी को बोलते हैं भाई मेरे आंखों देखा हाल। जैसे आप लोगों ने रेडियो पर सुना होगा ना, रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री आती है। ठीक है, एक खिलाड़ी ने बॉल फेंका और लेगा चौका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर कह सकते हैं सुनने वालों की संख्या जो होती भाई मेरे बहुत फेमस है रेडियो पर। आज तो भाई टीवी आ गया है, लोग जो कमेंट्री सुनते हैं, खेल कैसे हो रहा है, कमेंट्री पता क्या होता है, खेल के बारे में जो बताया जाता है रेडियो पर, उसी को बोलते हैं भाई मेरे कमेंट्री या आंखों देखा हाल। जिसे भाई मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में कौन बॉल फेंक रहा है, कौन बल्लेबाजी कर रहा है, कितने रन बने हैं, इसके बारे में जो बॉल बाई बॉल हर गेंद के बारे में जो बताया जाता है, इस गेंद पर कितने रन बने, कौन आउट हुआ, क्या हुआ, इसी को बोलते भाई रेडियो पर आंखों देखा हाल। खास तौर से कोई भी खेल है, जैसे हॉकी का खेल है, फुटबॉल का खेल है, क्रिकेट का खेल है, कुश्ती एक प्रकार का खेल है, तो इन खेलों का लाइव टेलीकास्ट जैसे टीवी पर तो दिखाई देता है, रेडियो पर भाई मेरे सुनाया जाता कि किस प्रकार से खेल चल रहा है, उसी को बोलते भाई मेरे आंखों देखा हाल। तो रेडियो पर आंखों देखा हाल यानी क्रिकेट कमेंट्री। और भाई मेरे जो कमेंट्री करता है, जो खेल के बारे में बताता है, उसको बोलते भाई मेरे कमेंटेटर। तो कमेंटेटर की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो रेडियो पर आंखों देखा हाल क्या है, आंखों देखा हाल का मतलब होता है कि रेडियो पर एक ऐसा कार्यक्रम आता है जिसमें किसी घटना के बारे में, किसी खेल के बारे में, किसी समारोह के बारे में लाइव कमेंट्री की जाती है, लाइव टेलीकास्ट। भाई लाइव बताया जा रहा कि आपको उस खेल में क्या चल रहा है। जैसे देखोगे भाई मेरे, जब क्रिकेट होता है, जब मैच होता है, तो भाई मेरे क्रिकेट के बारे में बताता है कि भाई ये मैच की पहली गेंद है और पहली गेंद फेंकी गई, लगा चौका, इस प्रकार के ना। ये क्या है, लाइव कमेंट्री की जाती भाई मेरे, यही होता भाई मेरे आंखों देखा हाल। जिसमें कमेंटेटर कौन है, जो खेल के बारे में रेडियो पर बता रहा है, लोगों को सुना रहा कि भाई खेल कैसे चल रहा, कौन आउट हुआ, कितने रन बने, कितने बॉल हुई है, तो इसको बोलते भाई कमेंटेटर। तो कमेंटेटर कह सकते हैं कि जो खेल हो रहा है उसके बारे में बताता है, वहां के अनुभव के बारे में बताता है, और खेल में क्या हो रहा है उसके बारे में अपने शब्दों के माध्यम से रेडियो पर सुनाता है। इसी को बोलते भाई मेरे आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल का मतलब क्या है, आंखों देखा हाल का मतलब होता है कि घटना, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मैच में हम लोग जो देख रहे हैं उसका सीधा रेडियो पर अपने शब्दों के माध्यम से बताते हैं। इसी को बोलते हैं भाई मेरे आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल में किसी घटना के बारे में, किसी गतिविधि के बारे में या किसी खेल के बारे में उसका जो बताया जाता है रेडियो पर, उसी को बोलते हैं भाई मेरे आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल जो होता है रेडियो पर कमेंट्री होती है, क्रिकेट को लेकर के, हॉकी को लेकर के, फुटबॉल को लेकर के होती है। इसमें श्रोताओं को जानकारी देना और उनको बताया जाता है कि खेल में क्या हो रहा है। और कमेंट्री में हम ये भी बताते कि मौसम कितना है, जैसे भाई कई बार होता मैच वैच होता ना, पानी वानी बरस जाता है, तो उसकी भी जानकारी भाई मेरे कमेंट्री में दी जाती, क्रिकेट कमेंट्री। ठीक है, जो आंखों देखा हाल जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खासतौर से कमेंट्री, खासतौर से क्रिकेट बहुत फेमस है इसलिए क्रिकेट कमेंट्री का कई बार क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें घटना के बारे में, खेल में क्या हो रहा, कितना रन बने, कितनी बॉल हुई है, किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, कितने का टारगेट मिला, कौन जीता कौन हारा, इस प्रकार के बारे में रेडियो पर विस्तार से कमेंट्री होती है। दो आदमी होता भाई, पहले वो बोलेगा फिर वो बोलेगा, कमेंट्री होती है। कमेंटेटर क्या है भाई, कमेंटेटर वही है जो क्रिकेट मैच देख करके रेडियो पर सुना रहा कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कितना रन बना, क्या हुआ, इसी को बोलते भाई मेरे कमेंटेटर। तो कमेंटेटर में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति भाई मेरे क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है,
उसी प्रकार से फुटबॉल की भी कमेंट्री होती है, हॉकी का भी कमेंट्री होता है। ठीक है, तो आंखों देखा हाल सुनाने वाला जो कमेंटेटर है, जो कमेंट्री करता है, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जो भाई कमेंटेटर, उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। कमेंटेटर को, जैसे कोई भाई मेरे क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है तो उसको क्रिकेट के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंटेटर की पहली विशेषता है कि उसको उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसका बोलने का तौर तरीका बढ़िया होना चाहिए। एक कमेंटेटर की मुख्य विशेषता है, पहला कमेंटेटर की विशेषता कि भाई साफ बोलता हो, स्पष्ट बोलता हो। जो कमेंटेटर होगा उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है, भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं। कमेंटेटर जो उच्चारण कर रहा है, उच्चारण का अच्छा होना, बढ़िया होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। जो कमेंटेटर जो क्रिकेट की कमेंट्री करता है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भाई जो क्रिकेट में कमेंट्री करता है ना, क्योंकि भाई मेरे रेडियो में आवाज ही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आवाज अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। आवाज में कह सकते हो कि एक प्रकार से शुद्धता हो, आवाज ना तेज हो ना धीम हो, इस प्रकार की क्रिकेट में कमेंट्री के लिए होनी चाहिए। तीव्र अवलोकन की क्षमता, भाई जो कमेंट्री करता है ना, उसको जल्दी जल्दी खेल के बारे में बताना रहता है। तो जो कमेंटेटर है उसकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत पैनी होनी चाहिए, वो खेल के बारे में, क्योंकि खेल में परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। भाई जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती रहेगी ना, तो जैसे एक बॉल फेंकी गई, भाई इस बॉल पर 0 रन बना है और गेंद स्लिप पे चली गई और गेंद लाई जा रही है। अब दूसरी बॉल को डालने जा रही, इस बॉल को डाला और इसको बल्लेबाज ने खेल दिया और बाउंड्री के पास चली गई, 4 रन हो गया। तो क्योंकि खेल जो होता है उसमें अगर आप देखोगे एग्जांपल में जो मैंने दिया कि क्रिकेट में कैसे कमेंट्री होती है, तो भाई खेल में परिस्थिति बदलती रहती है, कभी चौका चला जाएगा, कभी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तुरंत उसको बताना रहता भाई मेरे कमेंटेटर को। तो कमेंटेटर ऐसा होना चाहिए जो तुरंत शब्दों को पकड़ ले और जल्दी जल्दी कमेंट्री कर सके, इस प्रकार का कमेंटेटर होना चाहिए। कमेंटेटर में भाई तत्परता और त्वरित प्रक्रिया। कमेंटेटर को भैया लाइव कमेंट्री करना है, लाइव रेडियो पर सुनाना है, तो उसको ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, इसलिए जल्दी जल्दी बताना चाहिए। कमेंटेटर को तुरंत रिप्लाई देना चाहिए। खेल में समय समय पर बदलाव होता रहता है, इसलिए खेल को समझने वाला व्यक्ति ही भाई मेरे कमेंटेटर बने। भाई कहने का मतलब जिसको क्रिकेट आता वही कमेंट्री करे, जिसको फुटबॉल आता वही फुटबॉल की कमेंट्री रेडियो पर करे, जिसको हॉकी आता वही भाई हॉकी की कमेंट्री करेगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा। विषय का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई जो कमेंटेटर है जो खेल की कमेंट्री करता है, उसको खेल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको खेल कब शुरू हुआ, राजनीतिक इतिहास पता होना चाहिए, खेल जहां खेला जा रहा है वहां के आसपास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कमेंटेटर जो है खेल के साथ साथ अन्य प्रकार की जानकारियां भी कमेंटेटर देते हैं, इसलिए कमेंटेटर को अगर क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है तो क्रिकेट के बारे में आना चाहिए, फुटबॉल की कमेंट्री कर रहा है तो उसको फुटबॉल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो जो कमेंटेटर है उसको खेल के बारे में समस्त जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंटेटर की क्या भाई मेरे एक बहुत बड़ी खासियत है, सजीव वर्णन शैली। जो कमेंटेटर होता है जो रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री करता है, आंखों देखा हाल करता है, उसको भाई अपने शब्दों के माध्यम से खेल के बारे में बताना होता है। घटना यानी खेल में कौन कौन सी घटना घट रही है, खेल में कैसा मौसम है, कैसा वातावरण है, इसके बारे में बताना होता है। और जो सुनने वाले हैं उनसे भी जुड़ना रहता है, तो इस प्रकार का कमेंटेटर होना चाहिए। कमेंटेटर भाई जो खेल की कमेंट्री करता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई कमेंट्री जो करता है वो किसी टीम को सपोर्ट ना करे, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट्री करना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी के साथ या किसी टीम के साथ भाई मेरे पक्षपात ना करे। जो कमेंटेटर है क्रिकेट की जो कमेंट्री करता है वो किसी टीम का समर्थक ना हो या किसी को सपोर्ट ना करे, निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति को ही क्या करनी चाहिए, क्रिकेट की कमेंट्री करनी चाहिए या आंखों देखा हाल करना चाहिए। क्रिकेट की कमेंट्री वही करता है जिसके बोलने में शालीनता है, संयम है। जो व्यक्ति शालीनता के साथ संयम के साथ बोलता है, एक कमेंटेटर की भाई मेरे खासियत है। कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग हमें कमेंट्री में नहीं करना चाहिए, और गैर जरूरी जो शब्द होते हैं इस प्रकार के शब्दों को भी क्रिकेट की कमेंट्री या खेल की कमेंट्री में नहीं करना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण भाई होना चाहिए। कमेंटेटर जो कमेंट्री करता है उसके लिए सबसे बड़ी खासियत ये होती है भाई अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी आवाज में बात करिए, बिल्कुल आपका स्वर यानी आपकी जो बोलने का तौर तरीका बढ़िया होना चाहिए, आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आप जो बोल रहे हैं उसके स्वर बढ़िया होने चाहिए। कमेंटेटर को समय की समझ होनी चाहिए। भाई जो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है, फुटबॉल की करता है, हॉकी का करता है, किसी भी खेल की अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको भाई मेरे समय बीच में टाइम लेकर के आपको बताना चाहिए, क्योंकि बीच में ऐड भी आती, विज्ञापन भी आता है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
जो क्रिकेट कमेंट्री करता है उसको खेल में रोचकता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो भाई रेडियो सुनने वाले लोग रेडियो बंद कर देंगे, समझ गए। तो जो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है या रेडियो पर किसी भी प्रकार की कमेंट्री हो रही है, तो जो कमेंटेटर है उसको भाई खेल में रोचकता बढ़िया तरीके से कमेंट्री करे, ताकि भाई मेरे जो लोग रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे हैं जुड़े रहें। महत्वपूर्ण बातों को कमेंट्री करते समय बताना चाहिए, फालतू बातें कमेंट्री में नहीं करनी चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। जो खेल के बारे में जरूरी है वो सभी बातें रेडियो कमेंट्री करते हमें बताना जरूरी है। तो भाई मेरे एग्जाम में चाहे पूछेगा आंखों देख हाल किसे कहते हैं, तो भाई मेरे जो खेल होता है जैसे हॉकी होता, फुटबॉल होता, क्रिकेट होता है, इसका जो यानी रेडियो पर बताया जाता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे क्रिकेट कमेंट्री। क्रिकेट की भी कमेंट्री होती है, फुटबॉल की भी कमेंट्री होती है, किसी मेले की भी कमेंट्री हो सकती है, समझ गए। या कहीं पर जैसे अगर आप लोग देखोगे भाई मेरे 26 जनवरी को परेड होगी, 26 जनवरी की जो परेड होती है लाल किले पर, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, इसकी भी कमेंट्री अगर आप लोग देखोगे तो रेडियो पर होती है, इसकी भी कमेंट्री रेडियो पर की जाती है। तो भाई कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंटेटर क्या है, कमेंट्री क्या है, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे आंखों देखा हाल। तो आंखों देखा हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में भाई मेरे जरूर पूछा जा सकता है। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपको करके जाना भाई मेरे जरूरी है, और इसको सारे पढ़ के जाइएगा जितने मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका और महत्व बताइए। एक बात याद रखिएगा, या तो आपके एग्जाम में पूछेगा भाई मेरे शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका बताइए, कई बार पूछेगा कि खास तौर से जब दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा मतलब समझते हो भाई, जैसे आप लोग इग्नू में पढ़े हो ना, तो आपकी दूरस्थ यानी इसको बोलते हैं ओडीएल एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो क्या भूमिका निभा रहा है और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका क्या है, ये दोनों को याद रखिएगा, मैं दोनों को बता रहा हूं। देखिएगा भाई शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका भाई मेरे बहुत बड़ी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। जैसे अगर आप देखोगे तो इग्नू, अगर आप लोग इग्नू में पढ़ते देखा होगा रेडियो, भाई इग्नू वालों ने अपना रेडियो स्टेशन भी बना रखा है, उस पर भी क्लास व्लास चलती रहती है, आप सबको पता नहीं होगा, ठीक है। उसका नाम है भाई ज्ञानवाणी। क्या नाम है? इग्नू का एक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम क्या है जी, ज्ञानवाणी। तो ज्ञानवाणी पर इग्नू का रेडियो स्टेशन है जिस पर क्लासेस व्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है। तो आज अगर आप देखोगे जो शिक्षा है, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, आज रेडियो जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि भाई मेरे रेडियो की जो पहुंच होती है दूर दराज के इलाकों तक भी होती है, जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जहां पर सड़क नहीं पहुंची है, वहां पर भी रेडियो की पहुंच है, ठीक है। तो रेडियो भाई मेरे पहली बात क्या, बहुत सस्ता माध्यम है, 500-600 रुपए में रेडियो आ जाता है, उसमें सेल लगा लो बजाने लग जाओ। तो रेडियो बहुत सस्ता है, बहुत ही सुलभ है, आसानी से मिल जाता है, और संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे देश में दूर दराज के इलाके हैं, जैसे भाई बिहार है, या दूर दराज के जो इलाके होते हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश के, या दूर दराज के जो इलाके होते हैं, वहां पर ग्रामीण गांव के लोगों को, और जो लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं भाई मेरे, इन लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने में रेडियो की भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका है। देखो भाई रेडियो के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडियो भाई मेरे अनपढ़ लोगों के लिए, गांव के आदमी के लिए, और जो दूर दराज के लोग हैं, जो लोग बिजली, जिनके यहां बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनको कह सकते हो, उन तक शिक्षा को पहुंचाने में, उन तक जागरूकता को पहुंचाने में रेडियो की भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका देखेगा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। देखो रेडियो भाई मेरे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनकी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। बड़ों की अनौपचारिक शिक्षा, जैसे इग्नू है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है, एनआईओएस जो बोर्ड है, इन पर भी रेडियो के बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जो शिक्षा को पहुंचा रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा में रेडियो की भाई मेरे बहुत बड़ी भूमिका है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे आप लोग इग्नू पढ़ते तो कैसे एजुकेशन भाई, डिस्टेंस है, तो भाई डिस्टेंस एजुकेशन में भी अगर आप देखेंगे रेडियो जो है वो लोगों को जानकारी देता है। तो भाई इग्नू वालों ने भी अपना ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन नाम का चैनल बना रखा है, जिस पर इग्नू के क्लासेज आती हैं। दूरस्थ शिक्षा मतलब इग्नू में भी अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों को रेडियो के जरिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है। रेडियो पर प्रोफेसर आते हैं, टीचर आते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देते हैं, अलग अलग क्लास लेते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा में भी कह सकते हैं रेडियो की भूमिका जो है बहुत बड़ी है। शिक्षण सामग्री का सजीव प्रसारण,
भाई मेरे जो रेडियो है, रेडियो कह सकते हो वार्ता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, रेडियो नाटक के माध्यम से, रेडियो भाषण के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों की समझ बढ़ती है। छात्रों को पढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है रेडियो भाई मेरे। कथा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से क्या करता है, छात्रों को यानी स्टूडेंट को पढ़ा लिखा रहा। तो रेडियो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शिक्षा का माध्यम बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाई मेरे जो गांव के इलाके हैं, वहां तक शिक्षा को पहुंचाने में रेडियो की सबसे बड़ी भूमिका है। जहां ना किताबें पहुंची हैं, ना यूनिवर्सिटी बनी है, ना बड़े बड़े कॉलेज पहुंचे हैं, वहां पर रेडियो कह सकते हैं लोगों को शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है। जैसे कृषि क्षेत्र में भाई किसान तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, कृषि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में सबको पढ़ना चाहिए। रेडियो जो कह सकते हो भाई जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां भी कह सकते हैं शिक्षा को पहुंचाने में रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। भाई मेरे किसानी के बारे में रेडियो पर खेती किसानी के बहुत प्रोग्राम आते हैं। रेडियो पर स्वास्थ्य को लेकर के भाई हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत आते हैं। रेडियो पर महिलाओं को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। सखी सहेली एक कार्यक्रम खूब होता है भाई मेरे, बहुत फेमस कार्यक्रम है सखी सहेली, ये विविध भारती पर आता है। कुछ कार्यक्रम मुझे पता हो तो मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें क्या महिलाओं को लेकर के ही सारी इसमें बातें की जाती, दो महिलाएं आती है और खूब महिलाओं के बारे में बताती है, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो कह सकते हैं कि भाई मेरे जो रेडियो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में रेडियो लोगों को लगातार शिक्षित और जागरूक कर रहा है। इसलिए रेडियो का कह सकते हो भाई मेरे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी भूमिका है। दूसरा, साक्षरता कार्यक्रमों में सबसे बड़ा योगदान है। जो भाई मेरे रेडियो है ये लोगों को आगे पढ़ने लिखने का बात बताता है, महिलाओं की साक्षरता को लेकर के। जो लोग बड़े हो गए हैं, अब स्कूल नहीं जाते हैं, उनको भी कह सकते हैं शिक्षा के यानी रेडियो के माध्यम से शिक्षित किया जाए। रेडियो कह सकते हो कि जिन लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं है, जो अपना नाम नहीं लिख पाता, वो भी भैया मेरे रेडियो सुन करके खुद को ज्ञानी बना सकता है, खुद को जानकार बना सकता है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों में भी ज्ञान को फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम है। यानी रेडियो लोगों को बड़ी संख्या में जागरूक करता है और शिक्षित करता है। रेडियो में भाषण बहुत आते हैं, रेडियो में भाषा को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। जैसे रेडियो पर देखोगे, रेडियो में हिंदी में बोलता है रेडियो, अंग्रेजी में, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं। यह भी क्या करता है, लोगों को भाई मेरे शिक्षित करता है, जागरूक करता है। शिक्षा को बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान है। बच्चों की शिक्षा में भाई मेरे रेडियो बहुत बड़ा सहायक है। अगर हम लोग देखेंगे जो बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों के लिए रेडियो पर बहुत सारी कार्यक्रम आते हैं, जैसे बाल वार्ता आती है, विज्ञान क्लब आता है, बच्चों की बहुत सारी कहानियां आती हैं, ज्ञान विज्ञान संबंधी प्रोग्राम भी रेडियो पर बहुत आते हैं, जो बच्चों में शिक्षा को लेकर के आगे बना रहे। तो बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम भी रेडियो पर भाई मेरे खूब ज्यादा प्रसारित किए जाते हैं। तो भाई मेरे अगर रेडियो पर देखो ना, तो शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम रेडियो पर खूब आते हैं मेरे। जैसे व्यवसायिक कार्यक्रम भी रेडियो पर भाई मेरे बहुत आते हैं। जैसे रेडियो पर भाई अगर आप लोग देखोगे ना, किसानों को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। रेडियो पर अगर आप देखोगे उद्योग धंधों को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। रेडियो पर भाई मेरे स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जैसे रेडियो पर कभी कभी भाई मेरे वो दांतों का डॉक्टर बुला लेगा, कभी आंखों के डॉक्टर को बुला लेंगे, लोग उनसे फोन कर करके पूछते हैं। तो रेडियो कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है। इसलिए कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भाई मेरे बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का भाई मेरे बहुत बड़ा महत्व है। एक तो रेडियो क्या भाई मेरे बहुत ज्यादा सस्ता है। क्या है, रेडियो बहुत ज्यादा कम से कम पैसे में रेडियो आ जाता है और पूरे देश में रेडियो फैला हुआ है। रेडियो के लिए ना तो बिजली चाहिए, ना तो इंटरनेट चाहिए, ना तो किसी चीज की जरूरत है। रेडियो में भैया मेरे बैटरी लगा लो, सेल लगा लो, रेडियो चलेगा। इसलिए कह सकते हैं रेडियो जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी भूमिका, बहुत ज्यादा महत्व है। रेडियो की भाई मेरे व्यापक पहुंच है। भाई मेरे कह सकते हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जहां पर सड़क नहीं पहुंची है, जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां पर भी रेडियो भाई मेरे गम 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 बच रहा है। तो कहने का मतलब कि रेडियो जो है गांव गांव तक पहुंच चुका है। रेडियो पहाड़ों तक, जंगलों तक, समुद्र की सीमा पार करके भी रेडियो की आवाज आती है। तो रेडियो की बहुत ज्यादा बड़ी पहुंच है। जहां पर ना तो सड़क है, ना तो बिजली है, ना तो पानी है, वहां पर भी रेडियो की पहुंच है। इसलिए कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की बड़ी भूमिका हमको दिखाई देती है।
रेडियो के लिए भाई समय और दूरी की कोई बाधा नहीं है भाई मेरे। जहां श्रोता है, कभी भी आप रेडियो को ऑन करेंगे तो रेडियो को आप सुन करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो बहुत अधिक लचीला है भाई, रेडियो को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे भाई मान लो अभी मैं रेडियो सुन रहा हूं और भाई मेरा मन किया चलो मैं अपने खेत में जाता हूं, तो भाई रेडियो को अपने हाथ में लो और खेत में लेकर के चले जाओ। तो भाई रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो बहुत लचीला है, बहुत सस्ता है, उसको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। आप लोग अगर देखोगे भाई मेरे, जब लोग रेडियो सुनते थे ना, जैसे घरों में महिलाएं हैं तो भाई खाना बनाती रहती है महिला, रेडियो बजता रहता है। उसी प्रकार से आप कपड़ा धो रहे हो बाथरूम में तो भाई रेडियो बजता रहेगा, गाना बजता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, मनोरंजन होता रहेगा और आपका काम भी करते हो। तो रेडियो के साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हो और अपना भाई काम भी आपका बन जाएगा और आपसे रेडियो सुन करके आपका शिक्षा के क्षेत्र आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। रेडियो पर भाई मेरे बहुत ज्यादा विशेषज्ञ ज्ञान होता है। रेडियो देश के सर्वोत्तम शिक्षकों और विशेषज्ञों को बुलाता है भाई। रेडियो पर बहुत ज्यादा सटीक बढ़िया आदमी आते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक करते हैं। रेडियो रोचकता और प्रभावशीलता है। रेडियो की जो ध्वनि है, जो आवाज है, जो इंटरव्यू आता है, जो रेडियो पर गीत संगीत आते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे लोगों में सीखने की क्षमता भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ती है। एक चीज बता दूं, टीवी और इंटरनेट से भी बेहतर जो माध्यम है वो कह सकता हूं रेडियो है, सच्चाई है। ठीक है, तो रेडियो भाई, रेडियो में जो आवाज है, जो संवाद है, जो नाटक है, जो साक्षात्कार है, वो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है भाई मेरे, एग्जाम के समय परीक्षा की तैयारी में कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए रेडियो बहुत बड़ा माध्यम बनता है। कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, कई सारे जो शिक्षण संस्थान हैं, उनके रेडियो कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं, जिससे छात्र अपने एग्जाम की तैयारी करने में भी मदद कर लेते हैं। तो भाई रेडियो कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। रेडियो कह सकते हैं बहुत ही विशाल माध्यम है, बहुत ही सस्ता है, लचीला है, कम पैसे में आ जाता है, इसलिए दूर दराज तक रेडियो की पहुंच है। रेडियो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि दूरस्थ शिक्षा, जैसे बच्चे इग्नू में पढ़ते हैं उनको भी शिक्षित करने में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। रेडियो अपनी भाषा के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम, मजदूरों के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम प्रस्तुत करके रेडियो जो है शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो भाई मेरे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका बताओ, या कई बार क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा समझते हो क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे आप लोग इग्नू में पढ़ते हो ना, इसको बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा हिंदी में, या इसको मुक्त शिक्षा बोलते हैं ना। तो इसमें भी कह सकते हैं भाई मेरे रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा एक बात बताओ भाई मेरे, अगर बात बताऊं ना, अगर इंटरनेट ना हो, अगर वेबसाइट ना हो इग्नू की, तो कह सकता हूं कि आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिले। एक बात बताओ, आप लोगों को जो भी जानकारी मिल रही है आजकल, खासतौर से आप इग्नू पढ़ रहे हैं, तो भाई कहां से मिलती है? इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है ना, और खासतौर से एप्लीकेशन के माध्यम से बाकी चीजें मिल रही, यूट्यूब के माध्यम से। तो भाई कह सकते हो उसी प्रकार से आज के 20-25 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, 30 साल पहले, तो जैसे इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी 1985 में इग्नू बनी है, तो भाई इग्नू के बारे में लोगों तक इग्नू कैसे पहुंचता था? तो भाई मेरे रेडियो के माध्यम से पहुंचता। तो डिस्टेंस एजुकेशन को पहुंचाने में भी कह सकते हैं रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। NIOS जो बोर्ड होता है ना, जो जहां से हम लोग 10वीं 12वीं ओपन से करते हैं, और इग्नू जैसी यूनिवर्सिटियां जहां पर हम लोग ओपन से कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन BA में कर रहे हैं, तो दूरस्थ शिक्षा में भी कह सकते हैं रेडियो की एक बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई जितने क्वेश्चन कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है भाई मेरे, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम कौन कौन से? तो भाई एक बात बता दूं ना, रेडियो जो होता है हर आदमी के लिए कार्यक्रम करता है। तो रेडियो पर भाई मेरे बच्चों की भी भाई बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चों के लिए भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो रेडियो पर बच्चों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं, और रेडियो जो है बच्चों के लिए क्या कर रहा है, इसकी बात करेंगे। तो रेडियो जो है बच्चों के लिए भी भाई मेरे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा भी कह सकते भाई मेरे रेडियो को सुनता है, क्योंकि शिक्षा मनोरंजन जो है ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, दूर दराज के इलाके के जो बच्चे हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए कह सकते हैं रेडियो बहुत सस्ता है। और गरीब आदमी का भाई मेरे जो बच्चा है, वो कह सकते हैं पढ़ने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए कह सकते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं भाई मेरे, रेडियो का सहारा लेते हैं। बच्चों के लिए रेडियो का उद्देश्य क्या है? भाई रेडियो जो है बच्चों में ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं।
बच्चों का मनोरंजन करना रेडियो का उद्देश्य होता है। बच्चों में भाषा विकास, बच्चा बोलना सीखे, भाषा को सीखे, इसलिए रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं। बच्चों में सामाजिक मूल्य आए, बच्चों में छोटे बड़ा का अदब आए, बच्चा बोलना सीखे, चलना सीखे, बच्चा कह सकते हो कि एक दूसरे से बातचीत करना सीखे, इसलिए रेडियो पर भाई मेरे बच्चों के कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा आते हैं। रेडियो पर बच्चों के लिए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से आते हैं? जैसे बच्चों को लेकर के भाई मेरे रेडियो पर बहुत ज्यादा कहानियां आती हैं। बच्चों के लिए रोचक कहानियां, बाल कथाएं, नाटक या दंत कथाएं, बच्चों के लिए रेडियो पर भाई मेरे बहुत सारी कहानियां आती हैं, जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है और बच्चों का मनोरंजन होता है। बच्चों के लिए शिक्षण संबंधी कार्यक्रम भी भाई मेरे रेडियो पर खूब आते हैं, जैसे बच्चे अंग्रेजी भाषा को सीख सकें, हिंदी भाषा को सीख सकें, बच्चे विज्ञान को सीख सकें, सामाजिक विज्ञान को सीख सकें, यानी बच्चा जो है पढ़ाई भी कर सके, इसलिए भी रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। कई सारे राज्यों में, कई सारी जो राज्य सरकारें, उन्होंने रेडियो स्कूल भी खोल रखा है, रेडियो कक्षा भी शुरू कर दी है। तो रेडियो जो है बच्चों की पढ़ाई में भाई मेरे मदद कर रहा है, खास तौर से जैसे जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं, जैसे भाई मेरे आप लोग जो है ना इग्नू में पढ़ते हो ना, तो इग्नू में भी अगर आप पढ़े तो रेडियो भाई मेरे आपके लिए बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। भाषा को सिखाने में रेडियो पर भाई मेरे बच्चों के लिए, भाई बच्चा जो है, छोटे बच्चे जो होता है वो भाषा सीखे, लैंग्वेज सीखे, इसलिए बच्चों के कार्यक्रम रेडियो पर खूब आते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने के लिए रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, चलाए जाते हैं, जिसे बच्चों में बच्चे बोलना सीखें, बच्चा उच्चारण करना सीखे, बच्चा नए नए शब्दों को सीखे, क्योंकि छोटा बच्चा भाई मेरे नए नए शब्द सीखता ना, जैसे मामा, बुआ, और उसमें बच्चे में भी कल्पना या विचार का प्रभाव, तो बच्चे का कार्यक्रम भी रेडियो पर खूब आते हैं। रेडियो पर बच्चों के लिए ज्ञान विज्ञान के कार्यक्रम भी खूब आते हैं। बच्चों को सरल भाषा में विज्ञान की जानकारी, बच्चों को सरल भाषा में पर्यावरण की जानकारी, बच्चों को सरल भाषा में स्वास्थ्य की जानकारी, बच्चों को जीव जंतु की जानकारी भी दी जाती है रेडियो पर। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। बच्चों को ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, बच्चों के लिए रेडियो प्रोग्राम भी भाई मेरे खूब आते हैं। बच्चों के लिए रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं भाई मेरे? क्या है कि जो रेडियो है उस पर बच्चों के कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं? जैसे बाल गीत आता है, छोटे छोटे बच्चों के गीत आते हैं, जैसे सुबह हो गया चिड़िया बोली, हम सब ने भैया आंखें खोली, इस प्रकार की खूब सारी कविताएं आती है। बच्चों के भाई मेरे चुटकुले आते हैं रेडियो पर, बच्चों की भाई मेरे बहुत सारी कविताएं आती है ना, ठीक है। बच्चों के छोटे छोटे नाटक आते हैं, बच्चों के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। तो रेडियो जो है बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, बच्चे भी भाई पढ़े लिखे आगे बढ़े और भाषा को सीखे, इसलिए रेडियो पर भाई मेरे बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों के लिए भी आते हैं। बाल सहभागिता कार्यक्रम भी खूब आता है रेडियो पर बच्चों के लिए, बच्चा अपने विचार व्यक्त कर सके, बच्चा कविताएं, बच्चे कहानियों, यानी रेडियो जो होता है बच्चों को कहानी सुना करके, कविता सुना करके बच्चों को मनोरंजन करता है और बच्चों को शिक्षा भी देता है। रेडियो बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बच्चे में हर प्रकार का भय डर खत्म होता है, बच्चा भी भाषा को सीखने में रेडियो की भूमिका है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी भाई मेरे खूब आते हैं। बच्चे साफ सफाई रखें, बच्चे खान पान को रखें, बच्चा सुरक्षा, बच्चे यातायात नियमों का पालन करे, यानी बच्चों के प्रोग्राम जो है रेडियो पर कह सकते हैं बड़ी संख्या में आते हैं। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम का भाई मेरे बहुत ज्यादा महत्व भी है। देखो, एक तो रेडियो सस्ता है ना, बहुत सस्ता है, कम पैसे में जाता है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, रेडियो भाई शिक्षा का प्रसार करता है, जो दूर दराज के इलाके वहां पर भी शिक्षा को पहुंचाने में रेडियो की भूमिका है। रेडियो जो भाई लोगों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन को बढ़ाता है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भाषा भाई मेरे रेडियो खूब सिखाता, बच्चा सही उच्चारण करे, सही प्रोनाउंसिएशन करे, इसलिए रेडियो पर भाई मेरे कार्यक्रम आते हैं। बच्चे का व्यक्तित्व विकास हो, बच्चे का भी व्यक्तित्व विकास हो, बच्चे में भी आत्मविश्वास आए, ये रेडियो पर प्रोग्राम आते हैं। बच्चे भी समानता स्वतंत्रता को समझे, बच्चों में भी नैतिक मूल्य हो, बच्चे भी अपने बड़ों से नमस्ते नमस्कार दुआ सलाम करना सीखें, बच्चों में भी छोटे बड़े का अदब आए, बच्चों को भी कह सकते संस्कार सिखाने में रेडियो की भाई मेरे बहुत बड़ी भूमिका है। रेडियो सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भाई भी रेडियो पर भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। तो बच्चों के लिए रेडियो शिक्षा का माध्यम है, मनोरंजन का माध्यम है। रेडियो जो बच्चों के लिए कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है ताकि बच्चे भाषा को बोलना सीख जाएं, बच्चा कल्पना करना सीख जाए। बच्चे को छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए शिक्षित करने का काम कौन करता है? रेडियो करता है। इसलिए रेडियो आज भी बच्चों की शिक्षा और विकास में सबसे बड़े माध्यम बना हुआ।
भाई जो रेडियो है वो बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने में और बच्चों का मनोरंजन करने में रेडियो की क्या भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, रेडियो समाचार लेखन क्या है? रेडियो समाचार लेखन का अर्थ, भाषा और शैली बताओ। भाई रेडियो पर जो समाचार आते हैं उन समाचारों को कैसे लिखा जाता है? एक बात बता दूं भाई मेरे, रेडियो पर भी भाई मेरे खूब समाचार आता है। और एक बात याद रखिएगा मेरी, रेडियो पर भाई मेरे 5 मिनट का भी समाचार आता है, रेडियो पर 15 मिनट का भी समाचार आता है, और रेडियो पर भाई मेरे 30 मिनट का भी समाचार आता है। इससे बड़ा समाचार कोई, रेडियो पर 3 प्रकार के, एक तो 5 मिनट का समाचार आता है, 15 मिनट का समाचार रेडियो पर आता है, और 30 मिनट आधे घंटे का भी आता है। ठीक है, तो रेडियो पर भाई मेरे जो समाचार आता है ना, समाचार देखो रेडियो पर कुछ दिखता नहीं है, इसलिए रेडियो पर जो समाचार आता है ना उसको लिखना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रेडियो पर, रेडियो का जो दर्शक है वो कोई चीज देख नहीं रहा है, तो सब चीजें बोल करके बतानी होती है। इसलिए रेडियो पर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जो न्यूज समाचार आता है रेडियो पर, उसके लिखना, उसको लिखा जाता है। उसके लिखने के भाई मेरे बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग। तो रेडियो समाचार क्या, पहले देखिएगा, रेडियो पर समाचार लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें समाचारों को सुनने के रूप में लिखा जाता है। देखो रेडियो पर जो भाई मेरे समाचार आता है ना, पहले समाचार को रेडियो वाले लिखते हैं, फिर उसको बोला जाता है। ठीक है, यानी रेडियो पर जो समाचार आता है पहले उसको लिखा जाता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर रेडियो पर वो उसका प्रसारण होता है। रेडियो जो है भाई टीवी और अखबार की तरह नहीं है, रेडियो में फोटो नहीं आती है, रेडियो में कोई चित्र नहीं आता, रेडियो में, ठीक है, चित्र नहीं होता, रेडियो में खाली अक्षर होते हैं। तो रेडियो जो है वो भाई मेरे क्या है, एक प्रकार से कह सकते हो कि वहां पर सिर्फ आवाज है। तो रेडियो में कह सकते आवाज होती है, इसलिए रेडियो पर जो समाचार आता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर उसको पढ़ पढ़ के बोला जाता है, फिर रेडियो पर समाचार आते हैं। देखो रेडियो समाचार लेखन का तात्पर्य क्या है भाई, रेडियो का जो समाचार होता है उसको सरल भाषा में लिखना चाहिए, स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। रेडियो पर जो समाचार है तो बहुत टाइम के आते हैं, जैसे 5 मिनट का रेडियो पर समाचार आता है तो समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। रेडियो जो है वो भाई मेरे सुनने वाला माध्यम है। देखो रेडियो पर जो समाचार आता है ना, अगर एक बार आप सुन नहीं पाएंगे ध्यान से तो समाचार चला जाएगा। इसलिए रेडियो पर जो भाई मेरे समाचार सुनाता बहुत आराम से बोलता है, बहुत सही से बोलता है, आपकी आवाज ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टीवी पर देखा होगा ना, बड़ी खबर आ जाएगी, टीवी वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा, भाई रेडियो वाला कभी चिल्ला करके खबर नहीं सुनाता है। तो रेडियो वाला कह सकते बहुत धैर्य के साथ खबरों को सुनाता है। रेडियो में जो समाचार की भाषा होती है और जो गति उच्चारण होता है उस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडियो के लिए समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए भाई, रेडियो के लिए अगर समाचार की भाषा की बात करें, रेडियो में हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे सुनने वाले, जो हमारे श्रोता हैं, उनको आसानी से समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए। रेडियो में भाई मेरे सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप रेडियो में समाचार लिख रहे हैं तो आपको कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आम जनता में बोले जाते हैं। ठीक है, रेडियो में ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सुनने वालों को तुरंत समझ में आ जाए। कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें रेडियो समाचार को लिखते समय। ठीक है भाई, कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे रेडियो समाचार में तो कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। रेडियो समाचार के लिए भाई मेरे जरूरी है कि आपका उच्चारण स्पष्ट हो, यानी प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। रेडियो में ऐसे शब्दों को चुनते हैं जिनका उच्चारण आसान हो। रेडियो में कभी भी टेक्निकल और विदेशी शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि भाई रेडियो जो है अनपढ़ आदमी भी सुनता है, गांव देहात के लोग भी रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो में आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया होना चाहिए अगर आप रेडियो समाचार को लिख रहे हैं। रेडियो में भाई मेरे छोटे और सीधे वाक्य लिखे जाते हैं, क्योंकि रेडियो में भाई मेरे जो समाचार आता है 5 मिनट का आता है, 15 मिनट का आता है और आधे घंटे का समाचार आता है रेडियो में ना। तो रेडियो में समाचार कभी भी लंबी लाइनें नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सुनने वाले भाई मेरे समझ नहीं पाएंगे। रेडियो में छोटे छोटे वाक्यों में समाचारों को लिखा जाता है। रेडियो में भाई मेरे, रेडियो में जो समाचार होता है उसको बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए, क्योंकि आम लोग कठिन भाषा को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि रेडियो जो है वो कह सकते हैं कि गरीब आदमी भी सुनता है, अनपढ़ आदमी भी सुनता है, पढ़ा लिखा भी आदमी सुनता है। तो रेडियो में हमें आम बोलचाल की भाषा, जो आम आदमी की भाषा है, उसी भाषा का प्रयोग हमें रेडियो समाचार की भाषा में करना चाहिए। अगर आप रेडियो में जो समाचार आता है उसको कठिन भाषा में लिखेंगे, पढ़ेंगे तो भाई कोई समझ नहीं पाएगा ना। तो रेडियो समाचार की भाषा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए।
रेडियो की भाषा लिखित नहीं है, बल्कि भाई रेडियो में तो बोला जाता है ना, और लोग जो बोलते हैं, रेडियो बोलता है उसको सुनते हैं। तो रेडियो में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें भाई मेरे जो लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। और कठिन कठिन शब्द बोलोगे तो कौन समझेगा, बताओ, समझ नहीं पाएगा आदमी। तो भाई ये बिल्कुल बेकार है। रेडियो में जब रेडियो समाचार लिखा जाता है तो आसान शब्दों का प्रयोग करें, तटस्थ और वास्तुनिष्ठ भाषा हो। रेडियो में देखो, रेडियो में जो समाचार, भाई रेडियो में जो समाचार है उसमें किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का पक्ष लेने वाली भाषा ना हो। रेडियो में सही जानकारी देना हो, संतुलित जानकारी। आप लोग टीवी में देखते हो ना, बोला जाता कि भाई जो टीवी मीडिया हो सरकार के समर्थन में झुका हुआ है। तो रेडियो के लिए कहा जाता है कि रेडियो में जो समाचार छपे वो बिल्कुल किसी व्यक्ति का समर्थन ना करें, किसी पार्टी का समर्थन ना करें, किसी सरकार का समर्थन ना करें, बल्कि निष्पक्ष खबरें रेडियो समाचार में लिखी जाए, इसकी बात हो रही है। रेडियो में समय अनुसार भाषा होनी चाहिए। देखो भाई, रेडियो जो होता है, रेडियो में जो खबरें होती है उनका अलग अलग समय होता है, अलग अलग स्थान होता है। देखो भाई, रेडियो में अगर समाचार लिखा जाता है ना, सबसे पहले मुख्य समाचार होते हैं, फिर उससे कम वो समाचार होते हैं, फिर अगले समाचार होते हैं। तो रेडियो में जो समाचार लिखा जाता है वो समय के अनुसार समाचार को लिखते हैं। यानी जैसे एक खबर है, इसको कितना टाइम दिया जाएगा, दूसरी खबर को कितना टाइम दिया जाएगा, क्योंकि रेडियो में ज्यादातर जो खबरें होती है उन सबको बताना रहता है, चाहे एक एक दो दो लाइन ही क्यों ना बताई जाए, ठीक है। रेडियो समाचार की लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। रेडियो में अगर समाचार लिखा जा रहा है तो भाई मेरे उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करें। रेडियो समाचार लिखते समय कौन सी शैली का प्रयोग करें भाई मेरे, उल्टा पिरामिड शैली। सबसे पहले रेडियो, देखो रेडियो को लेकर समाचार लिखा जाए तो सबसे पहले भाई मेरे जो आवश्यक जानकारी उसको लिखें, फिर रेडियो में सहायक जानकारी लिखें और लास्ट में उसकी पृष्ठभूमि लिखें, ताकि श्रोता आसानी से समझ सके। रेडियो समाचार लिखते समय हमें W और एक एच का प्रयोग करना चाहिए। यानी रेडियो समाचार लिखते समय सबसे पहले, जैसे रेडियो में कोई खबर लिखना है तो सबसे पहले क्या घटना घटी, कब घटना घटी, कहां घटना घटी, घटना किसके साथ घटी, घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ, ये 5 प्रकार के क्या का प्रयोग करना चाहिए। अगर रेडियो समाचार लिख रहे हैं तो घटना कब घटी, कहां घटी, कब घटी, किसके द्वारा घटी, क्यों घटी, इस प्रकार के शब्दों चीजों को करना चाहिए। यह रेडियो खबर का आधार है। रेडियो जो भाई उसमें जो खबरें लिखी जा रही, जो समाचार लिखा जा रहा है, रेडियो समाचार में केवल समय की ताजगी बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो एक प्रकार से एक्टिव वॉइस है। भाई रेडियो में लोग समाचार को सुनते हैं, तो रेडियो में जब लोग समाचार को सुने तो उनको ऐसा लगे जैसे बिल्कुल रियल है, ठीक है। रेडियो में समाचार जो होता भाई उसमें प्रवाह और गति बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई रेडियो में जो व्यक्ति समाचार को पढ़ेगा उसको ऐसे पढ़ना चाहिए जिससे लोग आसानी से समझ सकें। गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो समाचार में फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। रेडियो में भाई मेरे ध्वनि होती है, इसलिए ध्वनि, भाई रेडियो समाचार लिख रहे हो तो आवाज बहुत साफ होनी चाहिए, साउंड वाउंड क्लियर होना चाहिए, माइक वाइक क्लियर होना चाहिए। रेडियो का साउंड मीडिया बहुत बढ़िया होना चाहिए। रेडियो समाचार में ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। रेडियो समाचार के लिए निष्पक्षता और वास्तुनिष्ठता जरूरी है। भाई अगर आप रेडियो में समाचार लिखते हैं तो किसी पर टिप्पणी ना करें, किसी की आलोचना ना करें, किसी की बुराई ना करें। रेडियो समाचार में किसी नेता की, किसी मंत्री किसी की आप बुराई ना करें, उसकी आलोचना ना करें, बल्कि रेडियो समाचार का काम है जानकारी देना। रेडियो समाचार बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेडियो में जो समाचार आता है भाई मेरे 5 मिनट 10 मिनट का आता है। तो रेडियो में जो समाचार बहुत लंबे नहीं आते हैं। रेडियो में जो समाचार लिखा जाता है वो छोटे समाचार होते, 5 या 10 मिनट वाले समाचार होते हैं। तो रेडियो समाचार लेखन क्या है और रेडियो समाचार को लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रेडियो समाचार लिखना एक प्रकार की कला है। रेडियो में समाचार केवल सुना जाता है और रेडियो को समाचार ऐसे लिखें जिससे हमारे दर्शक को समझ में आसानी से आ सके। रेडियो समाचार को सहज भाषा में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दर्शकों को आसानी से समझा जा सके। तो भाई रेडियो समाचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेडियो समाचार को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है और इसकी आने की संभावना रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या भाई मेरे रहेगा, उद्घोषक किसे कहते हैं और कंपेयरिंग किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को भाई मेरे मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा। तो उद्घोषक कौन होता है, उद्घोषक को भाई मेरे बोला जाता अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति, और कंपेयरिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं, जो किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है।
तो देखिएगा भाई मेरे, रेडियो पर उद्घोषक कौन है। जैसे अगर मैं आप सबको बात बताऊं तो भाई मेरे जो रेडियो होता है ना, वो सुबह 6 बजे शुरू होता है। कितने बजे शुरू होता है भाई मेरे? रेडियो सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात के 11 बजे तक चलता है। कितने बजे तक? रात के 11 बजे तक चलता है, ठीक है। और खास तौर से मैं एक रेडियो है जिसका नाम है विविध भारती, याद रखिएगा। जो विविध भारती रेडियो स्टेशन है वो सुबह 6 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे तक चलता है। तो भाई मेरे जो उद्घोषक होता है, जो उद्घोषक होता है वो सुबह 6 बजे आता है, बोलता है कि आज हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। वो बोलेगा कि भाई यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और आप सब सुबह के 6 बज गए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, यानी वो बोलेगा यानी बोलेगा गुड मॉर्निंग बोलेगा, और कह सकते बोलेगा कि अब हमारे प्रोग्राम को शुरू किया जाता है। तो भाई मेरे उद्घोषक को होता है कि जो 6 बजे आकर के रेडियो स्टेशन की शुरुआत करता है और बीच बीच में आकर के भी बताता रहता है। जैसे 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 उद्घोषक बोलेगा कि अब हमारा फिल्म संगीत का प्रोग्राम आएगा, फिर फिल्म संगीत का प्रोग्राम आता है, फिर बीच में उद्घोषक आता कि अब समाचार आएंगे, फिर उद्घोषक आता बच्चों के कार्यक्रम आएंगे। तो बीच बीच में आकर के जो अनाउंसमेंट करता रहता है, जो घोषणा करता रहता है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे उद्घोषक। और जब रात के 11 बज जाते हैं ना, तो उद्घोषक फिर आता है। उद्घोषक फिर आकर के आपको बोलेगा कि भाई रात के 11 बज चुके हैं, अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है, अब हम कल मिलेंगे, तो कल सुबह फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि। ऐसे शुभ रात्रि करके चला जाएगा। उसी को बोलते हैं भाई मेरे उद्घोषक। यानी रेडियो में जो कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता कि अगला कार्यक्रम कौन सा प्रस्तुत किया जाएगा, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं? उद्घोषक कहते हैं। उसी को उद्घोषक कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा, रेडियो पर उद्घोषक का अर्थ क्या है? श्रोताओं को, भाई रेडियो पर सुनने वालों को जो कार्यक्रम के बारे में, समाचार के बारे में, अगला समाचार कौन सा आएगा, अगला कार्यक्रम कौन सा आएगा, इसके बारे में जो जानकारी देता है, उसी को बोला जाता है भाई मेरे उद्घोषक। जैसे उद्घोषक क्या है? जैसे उद्घोषक बोलता है ना, यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब आप सुनेंगे कृषि दर्शन प्रोग्राम, रात 9 बजे समाचार प्रसारित किए जाएंगे। इस प्रकार से जो बोलता है उसी को बोलते हैं भाई मेरे उद्घोषक। यानी उद्घोषक प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देता, अगला प्रोग्राम कौन सा आएगा, बीच बीच में आकर के जानकारी देता है। और उद्घोषक जो होता है, जब रेडियो शुरू होता है उसी टाइम आ जाता है, और जब रेडियो बंद होता है उस समय भी आकर के वो गुड नाइट करके जाता है। उसी को बोलते हैं भाई मेरे उद्घोषक, अनाउंसमेंटर। देखा होगा आप लोगों ने ना, जो बीच बीच में आकर के अनाउंसमेंट करता है कि अब अगला प्रोग्राम आएगा, अब अगला प्रोग्राम आएगा, वही होता भाई मेरे उद्घोषक। इसी को उद्घोषक बोलते हैं, ठीक है। अगला देखा भाई मेरे कंपेयरिंग क्या है? तो कंपेयरिंग को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे एंकर। इसको क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में एंकर बोला जाता है, या जो प्रोग्राम प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा भाई मेरे, जैसे उद्घोषक आया, जैसे मान लो उद्घोषक 6 बजे बोलेगा, जैसे मान लीजिए भाई 6 बज गए सुबह, तो रेडियो स्टेशन शुरू हुआ, उद्घोषक ने आकर के बोला कि गुड मॉर्निंग, और आज का हमारा ये पटना केंद्र है, और चलिए हम लोग समाचार सुनते हैं। तो भाई कोई एक आदमी आकर के समाचार सुनाएगा, वो क्या है? उसको कंपेयरिंग बोलते हैं। फिर उद्घोषक आएगा, बोलेगा कि अगला प्रोग्राम हमारा गीत संगीत का प्रोग्राम है, चलिए गीत संगीत प्रोग्राम सुनते हैं। तो भाई मेरे जो आदमी गीत संगीत का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा है, उसी को कहा जाता भाई मेरे कंपेयरिंग। यानी जो प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है, जो प्रोग्राम सुनाता है, उसी को क्या कहा जाता है रेडियो में भाई मेरे? कंपेयरिंग कहा जाता है। यानी जो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ा जाता है। कंपेयरिंग किसी मनोरंजन, किसी सांस्कृतिक रेडियो कार्यक्रम का संचालन करता है। कंपेयर जो है विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को जोड़ता है, कलाकारों का परिचय देता है, श्रोताओं से बातचीत करता है, और पूरे प्रोग्राम को जो चलाता है वही कंपेयरिंग है। कंपेयरिंग का काम क्या है? कार्यक्रम को शुरू करना, जिसे भाई उद्घोषक बोल करके चला जाएगा कि अगला प्रोग्राम जो है वो गीत संगीत का प्रोग्राम है। तो कंपेयरिंग यानी जो आपका होस्ट है वो आएगा और 1 घंटे का प्रोग्राम करेगा, फिर वो गाने सुनाएगा, चीजों को बताएगा, बीच बीच में कहानी चुटकुले सुनाता रहेगा, जो कंपेयरिंग है। और लास्ट में उस 1 घंटे के प्रोग्राम को खत्म कर भी चला जाता है। इसी को भाई रेडियो में कंपेयरिंग, और आम भाषा में हम लोग इसको एंकर बोलते हैं। तो एंकर वो है जो भाई मेरे 1 घंटे का प्रोग्राम, आधे घंटे का प्रोग्राम जो प्रस्तुत करता है, उसी को भाई मेरे हम लोग कंपेयरिंग या एंकर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे भाई मेरे बोला ना कि जैसे रेडियो शुरू हुआ, उद्घोषक आकर के बोलेगा कि अगला प्रोग्राम हमारा गीत संगीत का प्रोग्राम है।
तो एक आदमी आकर के आपको भाई मेरे गीत संगीत सुनाएगा, खूब गाने बजाएगा, 1 घंटे तक गाने बजाएगा और आपसे बातचीत करेगा, इसी को भाई मेरे एंकर बोला जाता है और इसी को कंपेयरिंग बोला जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। जो उद्घोषक होता है उसके लिए क्या क्या जरूरी है भाई मेरे। अगर आपको रेडियो में उद्घोषक बनना है तो आपके लिए आपको स्पष्ट भाषा और आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कंपेयर, अगर किसी को उद्घोषक बनना है उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसको बोलते समय अच्छी भाषा का प्रयोग करे। उद्घोषक को अंग्रेजी, हिंदी, सभी प्रकार की भाषाएं, स्थानीय भाषा भी आनी चाहिए। जो उद्घोषक है उसकी भाषा मधुर होनी चाहिए, आवाज में आकर्षण होना चाहिए, आवाज न बहुत तेज हो न बहुत धीमी हो, स्वर में कह सकते उतार चढ़ाव भी होना जरूरी है। उद्घोषक को भाई मेरे बहुत ज्यादा संक्षिप्त और सटीक भाषा के बोलने वाला व्यक्ति हो। देखो जो उद्घोषक होता है वो अनावश्यक बातें नहीं करता है, सीधे विषय पर आता है, समय के अकॉर्डिंग काम करता है। उद्घोषक में सारे गुण हैं। उद्घोषक में भाई मेरे आत्मविश्वास भी होना बहुत जरूरी है। जो उद्घोषक होता बोलते समय घबराता नहीं है और पूरी शालीनता के साथ बातें बोलता है। उद्घोषक भाई लोगों को जानकारी भी देता है। जिसे उद्घोषक बोलेगा कि अगला प्रोग्राम जो है वो गीत संगीत का प्रोग्राम है, तो थोड़ी बहुत तो चीजें भी बताने का काम करता है, उद्घोषक बताता है। उद्घोषक को भाई मेरे भाषा की जानकारी होना जरूरी है। उद्घोषक को भाषा की जानकारी के साथ भाषा की समझ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उद्घोषक जो है वो कार्यक्रम की जानकारी देता रहता है। तकनीकी समझ भी भाई मेरे, जो उद्घोषक है उसको कह सकते हैं एक प्रकार से भाई मेरे उद्घोषक के पास मान लीजिए कि भाई कैमरा, जो माइक वाइक है, माइक वाइक चलाने का भी उसको आना चाहिए, स्क्रिप्ट का के अकॉर्डिंग चलता हो। जिसको समय कंट्रोल करना आता है वही उद्घोषक बनेगा। और खास तौर से उद्घोषक बनने के लिए अगर आप लोग रेडियो में उद्घोषक बनना चाहते हैं तो इसके लिए भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी भाषा अच्छी हो, आपका उच्चारण अच्छा हो। ठीक है, इस प्रकार की अगर आप में है तो भाई मेरे आप रेडियो में उद्घोषक बन सकते हैं। और रेडियो में अगर आप कंपेयरिंग या उद्घोषक बनना चाहते तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा भाई। आपको गलत जानकारी नहीं देनी है, आपको समय टाइम टेबल के अनुसार काम करना है, आवाज में उतार और चढ़ाव आपका होना जरूरी है। अगर आप उद्घोषक या कंपेयरिंग बनना चाहते हैं रेडियो में, कभी भी अनावश्यक बातें रेडियो में ना बोले। जो उद्घोषक है या कंपेयरिंग है श्रोताओं की पसंद के स्वभाव के अनुसार कार्यक्रम चलाते हैं, स्क्रिप्ट जैसी वैसे काम करना है। आपात स्थिति में तुरंत घोषणा देने की क्षमता होना, यही भाई मेरे उद्घोषक है, यही कंपेयरिंग है। और उद्घोषक और कंपेयरिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक टॉपिक भाई मेरे एग्जाम में हर साल पूछा गया है। एवरी ईयर खास तौर से क्वेश्चन आते हैं और इसको जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर करके जाइएगा। ये आपके एग्जाम में भाई मेरे 100% पूछा जाएगा और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना 200% है। जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन कर भाई मेरे, रेडियो पर डॉक्यूमेंट्री रूपक और व्यक्ति चित्र क्या होता है। देखो रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि रेडियो सूचना देने का और ज्ञान जानकारी देने का सबसे बड़ा माध्यम है। रेडियो पर कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसको हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, रूपक या व्यक्ति चित्र बोलते हैं। भाई रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या है? डॉक्यूमेंट्री मतलब समझते हो, किसी व्यक्ति के बारे में जो पूरी जानकारी, जैसे मान लो भाई, जैसे आज मान लो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, ठीक है, तो 1 घंटे का प्रोग्राम अगर महात्मा गांधी पर आ रहा है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एक प्रकार से कह सकते हो किसी विषय पर आती है और उस विषय के बारे में सटीक जानकारी, सही जानकारी देती है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे रेडियो डॉक्यूमेंट्री। तो रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या है? रेडियो डॉक्यूमेंट्री वह प्रोग्राम है जिसमें किसी सामाजिक समस्या के बारे में, ऐतिहासिक समस्या के बारे में, संस्कृति के बारे में, विज्ञान के बारे में किसी का इंटरव्यू आता है या उसके बारे में बताया जाता है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री कोई ना कोई गंभीर समस्या पर या सामाजिक समस्या पर कोई ना कोई जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे डॉक्यूमेंट्री। यानी रिसर्च करके, यानी रिसर्च और शोध करके अगर कोई प्रोग्राम रेडियो पर प्रसारित किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे रेडियो डॉक्यूमेंट्री। रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या है? तथ्यात्मक और शोध पर आधारित कोई प्रोग्राम है जिसमें भाई जिस कार्यक्रम में किसी एक विषय पर विस्तार से बातचीत की जाती है, वह है भाई मेरे रेडियो डॉक्यूमेंट्री। रेडियो डॉक्यूमेंट्री में प्रकृति को लेकर के, ध्वनि को लेकर के, संगीत को लेकर के भी चीजें होती हैं। डॉक्यूमेंट्री में भाई मेरे श्रोताओं का, जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, उनको उनका ज्ञान करना, उनको जानकारी देना, उनको नॉलेज देना, ये डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्यूमेंट्री क्या है भाई? जैसे रेडियो पर डॉक्यूमेंट्री आएगी,
हरित क्रांति और भारत क्या हरित क्रांति के बाद किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान है, और महात्मा गांधी पर भाई मेरे 1 घंटे का प्रोग्राम आ गया, ये रेडियो डॉक्यूमेंट्री है। जिसे गंगा नदी भाई नमामि गंगे, गंगा की सफाई या गंगा को लेकर के अगर कोई कार्यक्रम आए, या भगवान राम को लेकर के कोई कार्यक्रम आए, या भाई हमारे देश में हमारे देश का जो कल्चर कैसा है इसको लेकर के अगर कोई प्रोग्राम आता है और 1 घंटे का चलता है, उसमें जानकारी दी जाती है, उसी को भाई मेरे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री भाई मेरे विज्ञान के विषयों पर डॉक्यूमेंट्री आती है। समाज में कोई समस्या, जैसे दहेज की समस्या है समाज में, जैसे अगर आप देखोगे कि भाई आजकल शादियां टूट रही, रिश्ते टूट रहे हैं, इस प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्री आ सकती, भाई मेरे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। आज लोग नौकरियों के लिए नौकरियों में अगर आप देखोगे कितनी भीड़ है, कितनी बेरोजगारी है, इस विषयों पर भाई मेरे कोई डॉक्यूमेंट्री आती है। तो डॉक्यूमेंट्री क्या है, किसी एक विषय पर विस्तार से जब बताया जाता है और शोध रिसर्च करके कोई कार्यक्रम प्रस्तुत रेडियो पर आता है, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा भाई मेरे रूपक क्या होता है, रेडियो रूपक क्या है। तो देखेगा रेडियो पर एक रूपक आता है, उसको रेडियो रूपक वह प्रोग्राम है जिसमें सूचना और मनोरंजन दोनों शामिल होते हैं। भाई मेरे रेडियो पर ऐसा प्रोग्राम जिसमें सूचना भी है और लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है, उसी को भाई मेरे लोग बोला जाता है रूपक। रूपक कलात्मक और भावनात्मक होता है। यह डॉक्यूमेंट्री की तरह तो जरूर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक और नाटक भी होता है, वही रूपक है। रूपक क्या है, रूपक भाई मेरे एक प्रकार से स्टोरी होती है, कोई कहानी सुनाई जा रही है, कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, जिसके जरिए लोगों को समझाया जाता है और लोगों को मनोरंजन किया जाए, यही रेडियो रूपक है। रेडियो रूपक में ध्वनि का प्रभाव बहुत ज्यादा, साउंड इफेक्ट लगाया जाता है। रेडियो रूपक में संवाद होते हैं, संगीत होता है। रेडियो रूपक जो होता भाई मेरे भावनात्मक होता, किसी घटना के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, यही होता भाई मेरे रेडियो रूपक। रेडियो रूपक जैसे होली के पर्व को लेकर के, जैसे होली में होली आती है भाई ना, तो होली को लेकर के कोई जानकारी दी जाए, साथ में भैया मेरे होली के गाने सुना दिए, ये रेडियो रूपक है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली ऐसे गाना सुना देगा और होली के बारे में कोई जानकारी दे देगा। तो इस प्रकार से भाई मेरे रेडियो रूपक आते हैं। जैसे गांव की चौपाल आज नहीं रहेगी, आज गांव की समस्या क्या है, जिसे आज के युवाओं की बेरोजगारी महंगाई को लेकर के समस्या है, और कुछ गाने वाने सुना दे, तो भाई इसी को बोलते हैं भाई हम लोग रेडियो रूपक बोलते हैं। व्यक्ति चित्र क्या है, रेडियो पर भाई मेरे व्यक्ति चित्र आते क्या, जैसे भाई मान लो व्यक्ति चित्र का मतलब, जैसे रेडियो पर कोई कार्यक्रम आए, किसी हीरो के बारे में, किसी नेता के बारे में, या किसी अभिनेता के बारे में रेडियो पर जो प्रोग्राम आता है, सिर्फ उसी हीरो के बारे में खूब बातें की जाती है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे रेडियो रूपक। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे भाई मेरे किसी हीरो का जन्मदिन होता है ना, तो उस हीरो के जो फिल्मों के गाने हैं वो सारे गाने सुनाए जाते हैं और उस हीरो के बारे में बताया जाता है, वही होता भाई मेरे व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, किसी अभिनेता के बारे में जिसने संघर्ष किया है और समाज में कोई न कोई उपलब्धि प्राप्त की है, इन लोगों के बारे में जो कार्यक्रम आता वही व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई कार्यक्रम आता है रेडियो पर, उस व्यक्ति के क्या उपलब्धियां, क्या योगदान है, उसको लेकर के आता है। उस व्यक्ति के बारे में गीत संगीत के माध्यम से जानकारी दी जाती है, यह होता भाई मेरे व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र का अगर आप एग्जांपल बताऊं ना, जैसे महात्मा गांधी को लेकर के कोई कार्यक्रम आए, या एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर के कोई कार्यक्रम आए, मीराबाई को लेकर के कोई कार्यक्रम आए, तो इसी को बोलते हैं भाई मेरे क्या, हम यहां पर कहा जाता है उसको व्यक्ति चित्र। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे भाई मान लो कि जैसे विविध भारती पर एक कार्यक्रम आता, आज के फनकार, नाम लिखना क्या है, आज के फनकार, ये विविध भारती पर एक प्रोग्राम आता है, और जिस भी हीरो हीरोइन का जन्मदिन होता है, आधे घंटे तक उसी के बारे में गाने बजते, बताया जाता है उसके बारे में। और आज के फनकार जो है एक प्रकार से व्यक्ति चित्र है। यानी व्यक्ति चित्र का मतलब कि रेडियो पर किसी हीरो के बारे में, किसी नेता के बारे में, किसी अभिनेता के बारे में, उनके बारे में जब आधे या 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम किया जाता है, उसी को रेडियो पर भाई मेरे क्या बोलते हैं, व्यक्ति चित्र बोला जाता है। यानी किसी नेता या हीरो हीरोइन के बारे में आप विस्तार से बता रहे हैं, उसने कौन कौन सी फिल्में बनाई है, कौन कौन सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और उनके फिल्मों के गाने सुनाए जाते हैं, इसी को बोलता भाई मेरे व्यक्ति। अब जैसे एग्जांपल बताऊं ना, अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र का निधन हो गया भाई मेरे, आप सबको पता होगा। तो जैसे भाई मान लो रेडियो है, जैसे मान लो भाई आज धर्मेंद्र का निधन हो गया, तो रेडियो में उस दिन देखो, जैसे रेडियो पर भाई अगर कोई कार्यक्रम आएगा ना,
तो धर्मेंद्र के बारे में खूब बताएगा, धर्मेंद्र की फिल्मों के बारे में, धर्मेंद्र ने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं और धर्मेंद्र की फिल्मों के गाने सुनाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, रेडियो पर व्यक्ति चित्र कहा जाता है, समझ रहे। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इस क्लास में, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसको जरूर करके जाइएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक वीडियो मैं आपके लिए, एक क्लास में आपको एक और जरूर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन और आते हैं, उसके लिए दूसरी वीडियो मैं आपके लिए जरूर बना दूंगा। लेकिन खास तौर से जितने मैं क्वेश्चन इसमें पढ़ा रहा हूं, पढ़ करके जाओ, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। मोस्टली क्वेश्चन कह सकता हूं आपको एग्जाम में इसी में से मिलेगा। भाई मेरे एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से हम लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं, और जो जो मैंने क्वेश्चन बता रखे इसको पढ़ के जाइएगा। अगली क्लास में कह सकता हूं बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको 100% करवा दूंगा। अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम में आपको अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा। और अगली क्लास भी मैं आपको बहुत ही जल्द करवा दूंगा, ठीक है। और जो जो बता रहा हूं इसको जरूर करके जाइएगा। और एग्जाम में भाई मेरे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर के क्वेश्चन को 2 या 2.5 पेज में लिखिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द मैं बना दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक।